इनका विश्वास है एको हम द्वितीयो नास्ति। अच्छा। मतलब सरकार में मेरे अलावे कोई नहीं। ये केवल मुख्यमंत्री बने रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ये एक बार फिर लालू परिवार को झांसा दे रहे हैं। ये भी आप गौर से देखिए, बिहार में जितना भी प्रिंट मीडिया है या जो लोकल टीवी चैनल्स हैं, वो सभी नीतीश कुमार की गोद में खेलने वाले हैं। अब ये देखना ये है कि लालू प्रसाद के पास धैर्य कितना है, कब तक वो अपमानित होते रहेंगे। लालू जी बहुत मासूम व्यक्ति है इस मामले में। अच्छा। ठीक है, अगर कहा जाए तो लालू जी मासूम है। कुमार आज कह कुछ रहे हैं, कल सुबह में वो क्या बोलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के पास चिराग पासवान से भी कम वोट है। इससे ज्यादा प्रभावी मुकेश सहनी है। बिहार के 18 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? जब सब कुछ उनको मालूम है, उसके बावजूद क्यों वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए इतना परेशान हो रहे हैं और बेइज्जत भी हो रहे हैं? देखिए, अंदर की क्या राजनीति पक रही है बिहार के अंदर, इस देश के अंदर, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। मेरे साथ राजनीति के ज्ञाता हैं यहाँ पर प्रदीप झा जी। स्वागत है आपका। हमने देखा है कि प्रदीप जी, आप हर पहलू पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। नीतीश कुमार को आपने देखा, परखा, समझा हर तरह से। अभी जो नीतीश कुमार कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, क्या लगता है नीतीश कुमार को ये किसने दिमाग में डाल दिया कि आप पीएम बन सकते हैं? अब पीएम बनने के लिए निकले हैं तो बिहार के सीएम की कुर्सी भी संकट में है। देखिए, दरअसल हुआ ऐसा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार महत्वहीन हो चुके हैं। सबसे पहले चीज आप क्रोनोलॉजी को समझिए। आप नीतीश कुमार 2013 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद एनडीए छोड़कर चले गए, वो यूपीए के साथ। ठीक है, फिर लालू के साथ गठबंधन हुआ इनका। लालू जी के साथ सत्ता में ये अनकंफर्टेबल थे, तो फिर चूंकि इनकी आदत रही है कि शासन ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से चलाने की। अच्छा। इनका विश्वास है एको हम द्वितीयो नास्ति। अच्छा। मतलब सरकार में मेरे अलावे कोई नहीं। अच्छा। आप एक चीज आप शायद अगर गौर करेंगी, अगर कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी ये जितने दिन रहे, ठीक है, वहां पर भी इनकी सरकार एक व्यक्ति की सरकार रही। आज राजद के साथ है, या इससे पहले भी जब वो 15 से 17 के बीच में आरजेडी के साथ थे, तो वो अकेला शासन करना चाहते थे। इनकी सरकार में दूसरे किसी मंत्री की कोई औकात नहीं होती है, प्रायः नहीं होती है, अपवाद को छोड़ दीजिए तो। अच्छा। ठीक है, तो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद ये इनका जो जनता के बीच जो छवि थी वो खत्म हो चुकी थी। सभी लोगों ने सोच लिया कि अब तो ये कब किधर है, किधर जाएंगे कोई पता नहीं है। ये केवल मुख्यमंत्री बने रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लगा 2020 के चुनाव के विधानसभा चुनाव के बाद कि भारतीय जनता पार्टी इनको कभी भी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इनसे दुगुना सीट था, तो इनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो है अब मुझे मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है। अच्छा। तो इसीलिए ये मुख्यमंत्री बने रहने के लिए प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कभी नहीं रहे। अच्छा, ये मतलब आप ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ये एक बार फिर लालू परिवार को झांसा दे रहे हैं। आप मतलब बहुत बड़ी बात चला रहे हैं कि मैं अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित हो गया तो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी तेजस्वी को मिल जाएगी। मतलब ये सारा भ्रम नीतीश कुमार खुद पैदा कर रहे हैं। 100% ये इन्हें ही पता है कि ये कैसे प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हो सकते हैं। आप एक चीज बताइए, बिहार में लोकसभा चुनाव में ये 40 में मैक्सिमम, अगर लालू परिवार बहुत उदार रहेगा, सोनिया गांधी बहुत उदारता से इन पर विचार करेगी, तो भी 15 सीट से ज्यादा इनको कोई देने को तैयार नहीं है। अगर 15 सीट ये लड़ेंगे तो जीतेंगे कितने? 6-7, 5-7 एमपी जीतेंगे इनके। तो 5-7 एमपी का नेता देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? ये तो केवल ये कहते हैं गोदी मीडिया। बिहार में जितने भी आप गौर से देखिए, बिहार में जितना भी प्रिंट मीडिया है या जो लोकल टीवी चैनल्स हैं, वो सभी नीतीश कुमार की गोद में खेलने वाले लोग हैं। अच्छा। इसीलिए इनका महिमा मंडन होता है। नहीं तो नीतीश कुमार का अब बचा कहाँ है लोगों के बीच इनका आधार? इनका जनाधार है ही नहीं। अब ये नालंदा के बाहर के नेता नहीं है, केवल नालंदा एक जिला विशेष के नेता बनकर रह गए हैं। तो ये इनकी अपेक्षा रही है कि लोग मुझे प्रधानमंत्री को उम्मीदवार कह दे, तो बिहारी इस भ्रम में कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, एक बिहारी स्वाभिमान
को जगा कर कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के नाम पर लोग मुझे वोट डाल देंगे। अच्छा। तो इस भ्रम को पैदा करने के लिए केवल ये खेल है। अच्छा। और लालू परिवार को झांसा देने के लिए कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होऊंगा, तुमको मुख्यमंत्री का पद मिल जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि खेल लालू नहीं नीतीश ही कर रहे हैं। नीतीश ही कर रहे हैं। अब ये देखना ये है कि लालू प्रसाद के पास धैर्य कितना है, कब तक वो अपमानित होते रहेंगे, बेइज्जत होते रहेंगे और नीतीश कुमार के इशारे पर नाचते रहेंगे। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक मेरे मन में जो सवाल आ रहा है, आपने देखा होगा कि इंडिया अलायंस की बैठक में नीतीश कुमार का कोई अता पता नहीं था। नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का सामने आता है, प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रस्ताव रखा जाता है ममता बनर्जी की तरफ से। ये सारी चीजें जब हो रही होती हैं, अंत में नीतीश कुमार और लालू यादव खफा होते, क्योंकि उनके बात इंडिया अलायंस की बैठक में ठीक से नहीं सुनी जा रही थी और दोनों निकल पड़ते हैं, पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं। ये तस्वीर जो दिखती है पटना के अंदर, बिहार के अंदर, हर जगह प्रधानमंत्री पद का दावेदार नीतीश कुमार, बैनर पोस्टर पटे पड़े हैं, सोशल मीडिया भरे पड़े हैं। ये जो माहौल बना रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार ऐसे मुंह फुला रहे हैं कि नहीं उनको दावेदारी दे दी तो न जाने क्या नाराजगी हो गई। क्या मानते हैं आप, जो लालू यादव को भ्रम में डालने वाली बात अभी आपने की, क्या इसका उसी से कुछ ताल्लुक है? सही बात है। देखिए, लालू जी बहुत मासूम व्यक्ति है इस मामले में। अच्छा। ठीक है, अगर कहा जाए तो लालू जी मासूम है। वो नीतीश कुमार के चक्र में वो फंस सकते हैं, फंसे हुए हैं, फंसे भी हैं, दो बार फंसे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो फंसी ही रही, लेकिन ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी लोग इतने घाघ हैं, उन्हें ये पता है कि नीतीश कुमार जो अपने बलबूते पर बिहार का 2 लोकसभा सीट भी नहीं जीत सकते, वो उन्हें कैसे चुनाव में मदद कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ममता बनर्जी क्यों चाहेगी नीतीश कुमार बने? नीतीश कुमार की छवि क्या है, इनकी विश्वसनीयता क्या है? मान लीजिए फॉर एग्जांपल नीतीश कुमार 1 मिनट के लिए 1% भी जिसकी संभावना नहीं है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देने पर 2 बातें होंगी। एक, क्या नीतीश कुमार के नाम पर बंगाल में ममता बनर्जी को कोई मदद मिलेगी? नहीं। केजरीवाल को नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित होने से दिल्ली में फायदा मिलेगा? कांग्रेस को कहाँ मिलेगा फायदा नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने से? ठीक, कहीं नहीं मिलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर उम्मीदवार बनते हैं तो कह सकती है कि 2% वोट कम से कम इंडिया अलायंस का बढ़ सकता है, चूंकि वो दलित है, दलित का कार्ड खेल सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर कौन सा कार्ड खेलेंगे? नंबर 1। नंबर टू, पूरे देश की जनता जानती है कि नीतीश कुमार आज कह कुछ रहे हैं, कल सुबह में वो क्या बोलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। चुनाव जीतने के बाद अगर इनके पास 10 MP होते हैं, 7 MP होते हैं, उसको लेकर कब ये नरेंद्र मोदी शरणम गच्छामी होंगे कोई नहीं जानता है इस बात को। तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी, इतनी बेवकूफ ममता बनर्जी नहीं है। और बेवकूफ थोड़ा बहुत कड़ा शब्द हो गया, मैं कहूँ इतने भोले नहीं है लालू प्रसाद की तरह। लालू प्रसाद तो बहुत मासूम व्यक्ति है। आप मतलब पूरी तस्वीर ये साफ हो चुकी है। जैसा हमने शुरुआत में कहा कि क्या नीतीश कुमार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तस्वीर साफ है। नीतीश कुमार कोई कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, बल्कि कई लोगों के सामने कुल्हाड़ी उन्होंने रख दी है कि आइए आप कर जाइए, क्योंकि राजनीतिक रूप से हम तो अभी गिरने वाले नहीं हैं। एक अंतिम सवाल जो आपसे लेंगे, बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, 2024 नजदीक है, ये जो 3-4 महीने बेहद अहम है। कई लोग ये भी चर्चा करें कि अगर नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया जाएगा इंडिया अलायंस का, या उनकी कुछ बड़ी प्रमुखता उनको नहीं दी जाएगी, तो हो सकता है वो कुछ किनारा भी कर ले। तो तोड़ेंगे नहीं खुद को कांग्रेस से या इंडिया गठबंधन से, कुछ किनारा कर सकते हैं। क्या आपको उनकी राजनीति समझ आती है? क्या मैसेज दे रहे हैं बिहार के लोगों को, बिहार की पब्लिक को, देश की पब्लिक को? देखिए अर्पिता, नीतीश कुमार के पास कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के पास चिराग पासवान से भी कम वोट है। इससे ज्यादा प्रभावी मुकेश सहनी है। ये तो बड़ी बात कह दी आपने। नीतीश कुमार के पास अब कोई वोट नहीं बचा है। अब इवन कह सकती है नालंदा में भी जो उनके स्वजातीय लोग हैं वो भी अब उनके साथ नहीं है। तो अब ये मोदी के नाम पर सबको लपेट रहे हैं। निश्चित रूप से वो केवल भ्रम पैदा करना चाहते हैं, लोगों को बरगलाकर, बिहार की जनता को बरगलाकर अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी बची हुई रहे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री न बन जाए, तेजस्वी को रोकने के लिए वो केवल मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुर्सी में ही वो राजनीतिक संन्यास लें। जब मतलब नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य इतना संकट में आ चुका है कि अब वो मोदी के नाम पर
प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, क्योंकि मोदी के ये मुख्यमंत्री बने रहने की लड़ाई है और उनके अस्तित्व की लड़ाई है कि लोग उन्हें पूछते रहे। अब बताइए नीतीश कुमार सरकार किसके बल पे चल रही है? नहीं, राजद के बल पे चल रही है, पहले भारतीय जनता पार्टी के बल पे चल रही थी, लेकिन कभी भी इन लोग अपने बल पे क्या चलता है उनका? चल बताइए तो, अपने बल पे वो चुनाव लड़कर अगर वो 5 MP भी बिहार में जिता ले अगर, तो बहुत बड़ी बात होगी। संभव ही नहीं है, 2 नालंदा भी जीतने की गारंटी नहीं है उनके अपने बलबूते पर। तो ऐसे व्यक्ति को इंडी गठबंधन क्यों अपना नेता मानेगा? कोई एक कारण तो बताइए। यानी कि दिल्ली में जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ बड़े बड़े नेताओं को मालूम है। सोनिया गांधी को भी मालूम है कि नीतीश कुमार कहाँ पोजीशन में है, और ममता बनर्जी, केजरीवाल भी जानते हैं नीतीश कुमार कहाँ पोजीशन में। इसीलिए ना तो अभी तक उनको संयोजक जैसी पद की दावेदारी दी गई और ना ही प्रधानमंत्री जैसी कोई चर्चा उनके नाम पर हुई। निश्चित रूप से स्वाभाविक है ना। जैसे मान लीजिए ममता बनर्जी आज अगर प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित हो जाए तो बंगला स्वाभिमान के नाम पर हो सकता है कि कुछ अधिक सीटें मिल जाए उनको, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर क्या मिलने वाला है? जब बिहार की जनता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रूप में नहीं चाहती है तो बिहार की जनता प्रधानमंत्री पद का पद कैसे उनको दे सकती है? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बातों पर बहुत ध्यान से हमें समझाया कि नीतीश कुमार वाकई में करना क्या चाहते हैं। देखिए, जो अंतिम और मुख्य बात है वो ये कि नीतीश कुमार बिल्कुल भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि वो बन भी जाएंगे दावेदार। चाहते हैं अर्पिता, वो चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित हो जाऊं, ठीक है, इसलिए कि उनके अस्तित्व का सवाल है। लेकिन कोई लेकिन गठबंधन के और दल, एक लालू जी छोड़कर इतने भोले नहीं है। लालू जी केवल भोले हैं, ये लालू यादव को केवल झांसा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखना है कि लालू प्रसाद का धैर्य कब तक काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार सिर्फ प्रधानमंत्री पद की दावेदारी अपने आप को बचाने के लिए चाहते हैं, ताकि उनको इसी नाम पर जनता पूछती रहे। मुख्यमंत्री बिहार का कम से कम बनाए रखे, जो कि अब आने वाले वक्त में बेहद मुश्किल लग रहा है। सामने तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी से कई बड़े नेता खड़े हो चुके हैं। बीजेपी अपने दम पर अब बिहार में चुनाव लड़ने का जो ऐलान कर चुकी है, उसके बाद नीतीश कुमार की कई राहें बंद हो चुकी हैं। नीतीश कुमार सिर्फ अपने आप को कह सकते हैं कि बचाने के लिए राजनीतिक रूप से ये सारा खेल कर रहे हैं। खैर, इस विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।